अरे भाई बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, सबके हाथ पैर जोड़ के आए हैं, अरे एकदम जय सिविल के लिए नई भर्ती के लिए कोई आया है? जय सिविल सब लोग आ जाए। चलो जी देखिए, सबसे पहले बात हुई है आधार, जितने लोग फर्जी, पहला पॉइंट यही था, पॉइंट कहाँ गया? कुल 5 पॉइंट पर सचिव जी से बात हुई है आज। पहला पॉइंट ये था कि यूपी SSC JEE 4612 में जितने लोगों ने फर्जी में फॉर्म भर दिया है उनको कैसे बाहर किया जाएगा या उनको कैसे हटाया जाएगा। तो सचिव जी ने कहा है कि जो UAIDI कोई सिस्टम होता है वाला, उससे जो है ऑथेंटिकेट किया जाएगा और प्रत्येक मार्कशीट की ऑनलाइन, जैसे वो होता है डिजी लॉकर टाइप का, तो अब जो है एंट्री पॉइंट पे ही इनको वहाँ से हम पकड़ लेंगे। और वही बात जो मैं इसके पहले भी कह रहा था कि जब डाटा 2 जगह वेरीफाई होता है, एक बार तो यूनिवर्सिटी का डाटा NIC पे कापी होता है और एक बार और यूनिवर्सिटी पे रहता है, तो ये दोनों जगह से आपका वेरीफाई होगा। तो जो लोग जो है इसे फर्जी फॉर्म भर दिए हैं वो इसमें निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। इसमें एक भी व्यक्ति जो है वो फर्जी शॉर्टलिस्ट नहीं होने पाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात ये थी कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो 7 मार्च 2024 को भर्ती आई, इसके बाद जो है अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, पहली बात तो आपकी भर्ती पर जब केस हो गया था तो अभी पेपर हुआ है 3 मई को, तो आप हमें समय दीजिए। आपको जब आंसर की दे दिया गया है तो आप समय दीजिए, 5 महीने समय दीजिए, आपको हम नवंबर तक रिजल्ट देंगे और उस बीच में हमको पिंच मत करिए। रही बात कि हाँ जो केस का है, उस केस में जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है आपकी भर्ती क्लियर कराने के लिए आयोग हम तत्पर है और वो जल्दी जल्दी क्लियर कराया जाएगा। तीसरी बात इसमें यह थी कि जो नई भर्ती के संबंधित है, तो JEE की भर्ती के लिए, सिविल के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अभी के लिए JEE की भर्ती सिविल की नहीं आ रही है, पुरानी भर्ती क्लियर होगी तो नई भर्ती आएगी। और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर के लिए लोगों ने बात की है। अभी सिविल के लिए एक बार एक लड़के को स्पेशली उसके लिए कह दिया गया, एक बार और रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन बेसिकली सर का यही कहना है कि जब हमारे पास पहली बात तो अगस्त तक स्लॉट नहीं खाली है, तो अगर जो भर्ती आनी भी होगी वो अगस्त में ही आएगी। हमारे पास स्लॉट नहीं खाली है इस वजह से। और जो भर्ती आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ही अगर आ जाए तो उसका पेपर नवंबर तक हो जाएगा। सिविल की अगर आ जाएगी तो तब भी उसका भी हो जाएगा। लेकिन सिविल की भर्ती में 4612 एक बड़ा मुद्दा है, इसको क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने कहा आप हमको समय दीजिए। समय पे जब हमको समय आप नहीं देंगे तो हम कैसे, आप एक ही दिन में चाहते हैं कि हम आपका रिजल्ट दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। समय आपको देना पड़ेगा, समय देंगे तो निश्चित रूप से क्लियर होगा। और रही बात की जिसे बहुत सारे जो है मतलब एक सवाल पर जो सवाल सही है जो गलत है उस पर भी लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्शन हुए हैं केवल जो सही चीज़ है वही मानी जाएगी, बाकी फर्जी पर चाहे ऑब्जेक्शन 2 लाख आ जाए इससे कोई मतलब नहीं है। चौथा ये था कि ये डिपार्टमेंट चुनने और हटाने का, तो ये हर का अलग अलग है, सबकी DB अलग अलग टाइप की है, आपके में सबको मौका मिलेगा। और 5वां ये था कि वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा। तो भाई वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे पर एकदम सचिव जी ने साफ कह दिया है कि आयोग इसके खिलाफ नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आए या ना आए, लेकिन आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है ये। हम चाह कर भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट जारी करना विधायिका का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है। तो आप लोग जाकर मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए कि वो जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कराएं। नियमावली में जब आएगी तभी वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर नियमावली में नहीं आएगी तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे पर बात क्लियर हो गई है कि आयोग की तरफ से जो है वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पावर ही नहीं है। ये 5 बात थी। अब बताइए कोई बात। ड्राफ्टमैन वाली बात हमने नहीं रखा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है आपकी फाइनल आंसर की पे काम हो रहा है और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। कितना टाइम दिए, कितनी टाइम तक हो सकता है? भाई नवंबर तक फाइनल हाँ, रिजल्ट कह रहे थे कि DB का कह रहे थे।
तो दिए उसके लिए कि हर भर्ती का DG तरीका अलग अलग है। नहीं हाँ तो उसमें इसमें अलग अलग है, सब भर्तियों में अलग अलग है। गौरव भाई DG का रिजल्ट कह रहे थे नवंबर तक की फाइनल हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि अति संभव जल्दी प्रयास है, लेकिन हाँ तभी आप मान लीजिए कि आपको 5 महीने भर्ती खत्म होकर मिल जाएगी। हाँ? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले अलग से आए थे तो उनकी बात वो बताएंगे। मेन आंसर पे काम चल रहा है, जून में आपको डेटिंग मिल पाएगी। ठीक है, तो यही 5 बात थी, जिस 5 बात हो गया। अब उन्होंने कहा कि आप पिंच मत करिए, आयोग का काम करने दीजिए, आपको जून में आंसर की देखने को मिल जाएगी। काम आंसर की भी चल रहा है। नहीं बाकी जो है अभी वो लोग बताएंगे। सिविल के लिए तो